जय हिंद। तो ये नंबर के रूल का 5वां रूल है। जी हाँ, ये नंबर का 5वां रूल वाला वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में जब वॉवेल ओ होता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें क्या करते हैं, ईएस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। Then don't waste the time, look at the board and try to understand. I'm actually, if you watch this video fully, you will be able to change from singular to plural. Then let's start. ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कोई वर्ड होगा जिसमें कॉन्सोनेंट होगा और लास्ट में वॉवेल होगा, यानी कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वॉवेल हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगा के? ईएस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझ में आएगा। जैसे देखिए पोटैटो लिखे, पोटैटो के लास्ट में क्या ओ है और उससे पहले क्या टी कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें ईएस लगा के इसका प्लूरल बनाया जाएगा। यानी कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस लगा कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगा के? ईएस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और टोमेटो, इसके लास्ट में ओ है, इसमें भी ईएस लगा के टोमेटोज। मैंगो, लास्ट में ओ है, उससे पहले जी कॉन्सोनेंट, इसीलिए क्या करेंगे, ईएस लगा के मैंगोज। उसी तरीके से निग्रो, निग्रो में क्या है, लास्ट में ईएस लगा के निग्रोज। हीरो, लास्ट में ओ है, उससे पहले आर कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या करेंगे, इसमें भी ईएस लगा के हीरोज। आगे इक्को, जब हम कोई चीज बोलते हैं और साउंड जब गूंजता है उसको इक्को कहा जाता है। उसमें लास्ट में क्या है, उसके लास्ट में ओ है और उससे पहले एच कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या करेंगे, उसमें भी ईएस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। आगे है मॉस्क्वीटो, लास्ट में ओ है, उससे पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, इसमें भी ईएस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, मॉस्क्वीटोज। आगे मोट्टो, मोट्टो मतलब होता है कहावत, तो इसमें लास्ट में क्या है, ओ है, वॉवेल, तो इसलिए उसके पहले क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें भी ईएस लगा के मोटोज, कहावतें, यानी कि इसमें ईएस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे। आगे बफेलो, बफेलो मतलब भैंस होता है, इसमें क्या करेंगे, ईएस लगा के बफेलोज करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में ओ है और ओ से पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या करेंगे, इसमें भी ईएस लगा के इसका प्लूरल बना दिया जाएगा। आगे वोल्केनो, वोल्केनो मींस होता है ज्वालामुखी, दिखते हैं कहीं कहीं फटता है, लावा निकलता है, तो उसमें क्या है, लास्ट में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट एन है, इसलिए इसमें भी क्या करेंगे, ईएस लगा के इसका भी प्लूरल वोल्केनोज बना दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कार्गो। कार्गो को कहते हैं सामान, यानी कोई भी सामान को जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए जो रखते हैं और यहाँ ला देते हैं, वहां जाकर उतारते हैं, उसको कहा जाता है कार्गो। क्या कहा जाता है, कार्गो। तो यहाँ पे जो है कार्गो मतलब सामान या वस्तु, उसमें क्या करेंगे, लास्ट में ओ है, क्या है, ओ, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें भी ईएस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे, यानी कार्गोज। आगे है जीरो, जी हाँ, जीरो, इसमें भी लास्ट में ओ है और उससे पहले आर कॉन्सोनेंट है, इसमें भी ईएस लगा के जीरो, बहुत सारा जीरो बना देंगे। ठीक है, आगे डोमिनो, डोमिनो का मतलब था गोटी। बच्चा सब नहीं खेलता है गिट्टी गिट्टी अट्ठा गोटी करके, नहीं खेलता है, चार को पांचों गोटी ले लेता है, लड़की सब ज्यादा खेलती है बकलोल, वो ऐसे करके खेलती है, ऐसे करके पता नहीं क्या खेलते रहती है, तो वो भी क्या होता है, वो डोमिनो। डोमिनो जो होता है वो डोमिनो लास्ट में क्या ओ है और उससे पहले एन है, जिसका मतलब गोटी होता है, गोटी, तो उसमें क्या करेंगे, ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे, डोमिनोज। आगे है टोर्नेडो, टोर्नेडो मतलब होता है बवंडर, इसके लास्ट में क्या ओ है, यानी चक्रवात, तूफान नहीं आ जाता उसको बवंडर क्या कहते हैं, उसको टोर्नेडो कहते हैं, टोर्नेडो बवंडर तूफान। तो जो समुद्र के कातने आता है, पूरा लहर आता है और पूरे जितने भी चारों तरफ का घर द्वार जो भी चीज रहता है सबको बहा के ले जाता है, तो वो टोर्नेडो जो है वो क्या है, लास्ट में ओ है और उसके लास्ट में जब ओ है उसके पहले कॉन्सोनेंट डी है और इसीलिए इसमें भी ईएस लग के उसका टोर्नेडोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोर्नेडोज। ध्यान से देखिएगा, आगे कुछ इसका एक्सेप्शन है तभी समझ में आएगा पूरा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, फिर से तो ग्रामर समझ में नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा। आगे आगे है हेलो, हेलो का मतलब होता है प्रभा मंडल, यानी देखे हैं कोनो कोनो भगवान जो होते हैं उनके पीछे इसी करके गोल चक्री बनाया जाता है, रहता है कि नहीं रहता, वही जो चक्री रहता है जो उनका तेज रहता है उसी को कहा जाता है प्रभा मंडल। क्या कहा जाता है, प्रभा मंडल कहा जाता है। आपको कभी कभी सूर्य के चारों ओर भी रहता है, वो रोशनी के कारण, या चांद के चारों ओर रहता है, और बहुत सारे जो गॉडेस होते हैं, गॉड होते हैं, उनके मूर्ति के पीछे, माथा के पीछे जो है ऐसे करके गोला बना दिया जाता है, वो ऐसे रहते हैं तो पीछे से गोला दिखता है, उसी को कहते हैं प्रभा मंडल, यानी कि उसको कहते हैं हेलो। यहाँ पर वो हेलो नहीं, यहाँ हेलो, तो इसमें लास्ट में ओ है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या बन जाएगा, हेलोज, यानी प्रभामंडल बहुत सारा। आगे विट्टो, आप देखिए नाटो का जो, नाटो में टोटल 5 गो मेन देश है, वो देश क्या करता है, किसी दूसरे देश कोई कुछ करने लगता है तो वीटो लगा देता है। वीटो मतलब होता है एक तरह की स्टॉपिंग पावर, यानी रोकने की शक्ति, जो किसी पे लगा देता है तो उसको कुछ चलने नहीं देता, उसको कहते हैं वीटो, है ना। तो वीटो भी लास्ट में ओ है, उससे पहले क्या कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वीटोस, शक्तियां बहुत सारी।
आगे टॉर्पीडो, टॉर्पीडो का मतलब था पनडुब्बी जहाज। क्या होता है? पनडुब्बी जहाज जो समुद्र के अंदर ही अंदर चलते रहता है, उसको कहते हैं टॉर्पीडो। और टॉर्पीडो जो है उसके लास्ट में क्या ओ है, और उससे पहले क्या डी कंसोनेंट है, इसीलिए इसमें भी ईएस लगा करके उसका भी प्लूरल बना दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बुक में 2-3 गो 4 गो 10 गो एग्जाम्पल रहेगा, हम इतना सारा एग्जाम्पल खोज के रिसर्च करके लाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या है टॉर्पीडो? टॉर्पीडो क्या होता है? इसका मतलब पनडुब्बी, इसके लास्ट में ओ है, इसलिए इसका भी ईएस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। आगे है टोर्नेडो। टोर्नेडो का मतलब होता है बवंडर, चक्रवात। लिखे थे क्या? अच्छा यहाँ लिखे थे, नहीं दोबारा लिखिए। टोर्नेडो बवंडर या चक्रवात बताई दिए समुद्र के काट में, या कभी कभी गांव भर में जो बिडोइया आता है ऐसे करके सोचिए उड़ाते रहता है, उसको भी क्या कहते हैं? टोर्नेडो बोलते हैं। क्या कहते हैं? टोर्नेडो बोलते हैं। उसमें एक दिन तो हम देखे कि खेत में आया था, अब बोझा बांधा था मकोई के, मकोई का बड़ा बड़ा सा बोझा बना था, उसको भी क्या किया? उड़ा के नचाने लगा। ये भाई इतना खतरनाक होता है क्या चीज? टोर्नेडो, बवंडर, चक्रवात। ठीक है, इसमें भी यस लग के इसका प्लूरल बन जाएगा। आगे बेंजो, बैंड बाजा सुने हैं? बेंजो बाजा होता है, एगो इतना बड़ा सा गिटार टाइप का रहता है, उसमें तार एगो लगा रहता है और ऐसे ऐसे करके बटन भी रहता है टिपने वाला, उसको बेंजो कहा जाता है। बहुत सारा रहेगा तो बेंजोस हो जाएगा, बेंजोस। आगे एस्किमो। एस्किमो देखिए बर्फ वाला इलाका में जो आदमी रहता है, एकदम खतरनाक ठंड में जो रहता है, उसको एस्किमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्किमोज, यानी इग्लू में रहने वाला आदमी सब, इग्लू में जो आदमी सब रहता है उसको एस्किमो कहा जाता है। बहुत सारे आदमी को एस्किमोज यानी कि वो है लास्ट में, वो है लास्ट में, तो उसके पहले एम कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें ईएस लगा करके इसका भी प्लूरल बना देते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग इस रूल को देखें। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बकटेट होता है जो क्या कहता है, हम रूल को मानवे नहीं करेंगे, थोड़ा जोन करना है कर ले, हम मानवे नहीं करेंगे। तो कौन कौन चीजें देखिए और समझिए। देखिए पहला फोटो, फोटो में क्या लास्ट में ओ आता है, उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन फिर भी इसमें केवल एस लग के इसका प्लूरल बनता है, फोटोज। ठीक है, ये इस रूल को नहीं मानता है। दूसरा कैंटो, कैंटो भी इस रूल को नहीं मानता, और जिसका देखो सी एन टी ओ, कैंटो, कैंटो, इसके लास्ट में ओ है लेकिन फिर भी एस लग के इसका प्लूरल बना। आगे पियानो, पियानो बजाता नहीं आगे, तो पियानो जो है उसमें भी एस लग के उसका प्लूरल बनता है, और देखिए ओ है लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी एस लग के इसका प्लूरल बनता है। आगे हिप्पो, हिप्पोपोटामस को शॉर्टकट में आदमी हिप्पो बोलता है, इतना बड़ा सा नाम है। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, आप लोग को मालूम है कि ब्रदर को ब्रो बोला जाता है ना, यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, हिप्पो जो है हिप्पोपोटामस का शॉर्टकट नाम है, इसमें भी एस लग के इसका प्लूरल हिप्पोज बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए ऑटो, ऑटो रिक्शा 3 पहिया नहीं होता है, टेम्पू, है ना, तो टेम्पू में लास्ट में ओ है, ओ से पहले कंसोनेंट है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? एस लगा के इसका प्लूरल बनाएगा। देखिए यहाँ इस रूल को नहीं मानता है, ऐसे अगर होता तो इसमें एस लग के प्लूरल बनता, लेकिन ऑटो में केवल एस लग के उसका प्लूरल बनता है। आगे लोगो, कोई चीज का लोगो होता है नहीं, जैसे कोई कंपनी का ब्रांड होता है, कोई कंपनी का अपना लोगो होता है, तो वो लोगो जो है इसके लास्ट में ओ है, उससे पहले जी कंसोनेंट है, लेकिन फिर इसमें एस लग के इसका प्लूरल बनता है, यस नहीं लगता है। आगे सोलो, क्या है? सोलो, सोलो में भी एस लग के क्या बनता है? उसका प्लूरल बनता है। ठीक है, अब लास्ट है किलो, किलो में भी क्या लगता है? देखो ये ओ है, लास्ट में क्या देखिए समझिए, ओ है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉवेल है, और उससे पहले क्या एल कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी इसमें एस लग के क्या बनता है? एस लग के उसका प्लूरल बनता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसको आप लोग याद रखिए, और बाकी चीज को तो ये रूल ही फॉलो करता है, तो जो रूल को फॉलो करता है वो उसी में जाए। बाकी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, यानी कि वो हिटलर टाइप के आदमी होता है जिसको जो कहता है कि हम उसके बाद कितनों कुछ रूल लगा ले, मानवे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं आदमी होता। तो उसी तरीके से ये वर्ड कुछ है जो उस रूल को नहीं मानता है और ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, इसलिए इसमें एस लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये 5वां रूल भी समझ में आया। वैसा वर्ड जिसके लास्ट में ओ हो और वो से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और वो काउंटेबल हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो उसमें ई एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, पचवारा जितना बार देखना देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक 1x पर देखे होंगे तो गारंटेड समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे आप 6ठे रूल में, तब तक के लिए जय हिंद।